Hello guys, today this video I will discuss about uh, chemical kinetics. तो केमिकल काइनेटिक्स जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रासायनिक बल गति, ये होता क्या, मतलब इसमें किस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स आखिर होता क्या है और किसके बारे में स्टडी करते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कि देखिए, कोई भी रिएक्शंस प्रोसीड जो करता है, जैसे रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बना, तो किस रेट में वो बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ वो किस रेट से हुआ, ये होता है केमिकल काइनेटिक्स। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करता है, मेजरमेंट करता है, मेजर करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को। यानी कहे इसको अच्छे से तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reactions and their mechanisms is called chemical kinetics। जो रिएक्शंस के रेट और जो किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यदि बनता है तो उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना समय लगा, वह बताता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन का टर्म आता है। जब रेट ऑफ रिएक्शंस बात करेंगे तो कंसंट्रेशन का टर्म आता है। तो कंसंट्रेशन इन मोलरिटी क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मोलरिटी? तो मोलरिटी होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलरिटी। इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस इज कॉल्ड इट्स मोलरिटी। वो क्या होता है, इसका मोलरिटी। और मोलरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल अपॉन टाइम। भी है, भी को क्या बोलते हैं, इन लीटर, तो भी को लीटर में लेते हैं हम लोग, तो मोल पर लीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। और केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा जो पड़ाव आता है वो है मेरा रेट ऑफ रिएक्शंस। कि रेट ऑफ रिएक्शंस होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शंस होता है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स रेट ऑफ रिएक्शंस। कहने का मतलब यह हुआ, कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना इन ए यूनिट टाइम, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शंस का यूनिट क्या हो जाएगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर अपॉन क्या बोले, टाइम इन ए यूनिट टाइम। तो टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, ये सब क्या हो सकता है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर, पर सेकेंड, या पर मिनट, या पर ईयर, या पर मंथ, ये सब बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के यूनिट। अब उसके आगे आता है कि जैसे मैं एक चीज मैं बोल रहा हूं, आप उस पर गौर कीजिए कि यस मैं सही बोल रहा या नहीं बोल रहा, कि जो रेट ऑफ डिसिपरियंस ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के। क्या मैं ये सही बोल रहा हूं, एग्जैक्ट सही बोल रहा हूं मैं, कि जो रेट ऑफ डिसिपरियंस ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के। कहने का मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट के तरफ कंसंट्रेशन मेरा क्या होगा, वो घटते जाता है, और प्रोडक्ट की तरफ मेरा कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। कहने का मतलब यह हुआ, अनदर अपने डेली लाइफ से कुछ समझते हैं एग्जांपल लेके। जैसे जैसे 5 केजी गेहूं लेके, 5 केजी व्हीट गेहूं लेके आपने इसे फ्लोर में कन्वर्ट करने के लिए आप मिल गए इसके। तो जब आप वहां गए, जब इसको स्टम्प मिल में डाला गया, स्टम्प मिल में डाला गया, तो क्या हुआ, जो गेहूं था वह क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, घटने लगा, और जो फ्लोर था, जो आटा का मात्रा था, वो क्या हो रहा, बढ़ने लगा। रेट ऑफ डिसिपरियंस ऑफ व्हीट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फ्लोर, वो दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया। यानी 5 केजी यदि गेहूं लेके गया था तो 5 केजी फ्लोर लेके मैं आऊंगा, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए तो रेट ऑफ डिसिपरियंस में क्या हुआ, रिएक्टेंट के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो इसका ग्राफ भी जब हम खींचेंगे, जब इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ को कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में,
तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, नीचे घटेगा, कि मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो रहा, घट रहा है, और प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में इसे बढ़ेगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस में ग्राफ इसका घटेगा टाइम के साथ, और रेट और अपीयरेंस में क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझ आया। थैंक्स अ लॉट वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।